नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, एक कॉमन सी समस्या है पत्नियों का मायके जाकर के वहां पे बैठ जाना और वहां पे जब पति जाता है उनको लेने के लिए तो वहां से नहीं आना। ऐसी स्थिति अगर किसी के साथ होती है तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए बैठ करके मसले को हल करने का। लेकिन आपने ये कोशिश कर ली, आपने हर तरीके से उसको लाने का प्रयास कर लिया, लेकिन वो नहीं आ रही है। रीजन आपको पता चल जाता है और आप कोशिश करते हैं और वो आ जाए और नहीं आ रही है। तो अगर यदि आप यह बात जान जाते हैं क्यों नहीं आ रही है, तो यदि आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगी बात। और उसने केस क्यों नहीं किया, क्या रीजन है उसका। यानी वहां ये भी हो सकता है कि वो आपको बोल करके, आपसे बात करके अलग होना चाहती है, केस के मामले में नहीं पड़ना चाहती है, लेकिन उसे राशि चाहिए। अब वो उस राशि को देखना है कि देख रही है कि आप दे सकते हैं सेटलमेंट करके आप अलग हो जाएं, लेकिन डिमांड ही इतनी है कि आप उसे पूरी ही नहीं कर सकते हैं। यानी आप वो व्यक्ति हैं जो अपने पत्नी को या आप छोड़ना ही नहीं चाहते। ये दो कंडीशन है, या तो आप डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं या आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं या आप उसको लाना चाहते हैं। तो फिर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ये शक हो रहा है कि अब आपके ऊपर आपकी पत्नी केस कर देगी, किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर केस कर सकती है, तो आपको सेक्शन 9 का आवेदन, अपनी पत्नी को लाने का आप आवेदन कर सकते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। इंटेंशन क्लियर है कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। वो बिना किसी कारण के, बिना एक्टिविट कारण के वो मेरे से अलग हो चुकी है और वो मेरे से अलग होके अपने मायके जाके रह रही है। और मैंने जब उसको लेने गया तो वो मना कर दिया, तो इसकी समक्ष मैं कोर्ट में आया हूँ। कोर्ट में आकर के वो जवाब दे दे कि इस बात का कि वो क्यों नहीं आ रही है। लेकिन आपको इसलिए करना है सेक्शन 9 का केस कि यदि वो आपके ऊपर केस करती है, 498 डाउरी का केस करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, तो वहां पे वो हमारे विरुद्ध एक एलिगेशन लगाएगी, तभी वो उन केसेस के अंदर इलिजिबल होगी कि क्यों नहीं आ रही है। तो वो जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही है, तो उससे पहले हम सेक्शन 9 का केस कर देना होता है। तो हम रीजन लिखते हैं कि क्यों कि वो कब से, और एक डेट लिखते हैं उसमें क्यों वो कब से अलग रह रही है। क्योंकि 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद केस करती है पत्नी कई बार, या साल भर हो जाता है तब केस करती है, या 2 साल हो जाता है तब केस करती है। तो हमें जिस दिन से वो अलग हुई है, मायके जाकर रहने लग रही है, वो डेट हमें मेंशन करके चलना पड़ता है। और हमने इस बीच में कितनी बार कोशिश की है वो भी बताना पड़ता है। सेक्शन 9 में अगर हम ये चीज पहले कर देते हैं पत्नी के केस करने से पहले, तो हमें एडवांटेज मिलता है। हम हर जगह उस सेक्शन 9 के आवेदन को दिखा सकते हैं, पुलिस को दिखा सकते हैं, और उसे दूसरे केसेस किए हैं वहां पे जाकर दिखा सकते हैं कि भाई ये पत्नी पहले गई थी, उसके जो एलिगेशंस हैं, जो उनकी एलिगेशंस होंगे जिस घटना पे आधारित होंगे, क्योंकि डिले वैसे है पुलिस के लिए, वो क्रिएट करे कि लेटेस्ट घटना जो एक्चुअल नहीं होगी। जब आपने सेक्शन 9 कर रखा होगा और आपने ये बता रखा है कि आपकी पत्नी पहले ही इतने समय से अलग रह रही है, तो फिर वो जो बात है वो झूठी साबित होती है। यानी डाउट उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, तो पुलिस उसके डायरेक्ट बात पे यकीन नहीं करेगी। जब आपने सेक्शन 9 का क्लेम इतने समय से में डेट लिख के जो है कब से अलग रह रही है वो क्लेम क्रिएट केस कर दिया है, तो उसमें जो पुलिस या कोर्ट जो भी आवेदन करेगी डोमेस्टिक वायलेंस का या मेंटेनेंस का, तो उस पर भरोसा करने से सोचेगी, कोर्ट सोचेगी 10 बार। क्योंकि आपने उसके केस करने से पहले जो आपने केस किया है उसमें आपने सारी बातें मेंशन करी है, तो आप उसमें कर देंगे कि मेरी पत्नी इतने समय से अलग रह रही है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो अब उसमें जाके उसको जवाब भी देना होता है। इस बात में अगर वो बिना किसी कारण के वो अलग रह रही है, ये चीज आ गई, तो ना तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही वो 498 का कोई आधार ले सकती है। क्योंकि अगर कोई रीजन ही नहीं है अलग होने का, तो भाई किस बात का मेंटेनेंस। रीजनेबल रीजन से अगर वो अलग रह रही है तो मेंटेनेंस मिलता है ना। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 9 का केस हमें कर देना चाहिए। हमें आशंका है कि हमारी पत्नी केस करने वाली है और वो मायके बैठी है जाकर के, आपने कोशिश कर ली उसके सारे उसको लाने के, और उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रही है, तो आपको सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। यहाँ पे बचाव मिलता है आपको। हर जगह आप सेक्शन 9 का केस लेके जा सकते हैं। अगर वो कहीं केस करती है तो आप अपने वकील को ले जाके दे सकते हैं कि सर मैंने ये मेंशन किया था, ये आवेदन है मेरा। तो उसके अगेंस्ट आपका वकील जाके फाइट करता है, तो उसे भी हेल्प मिल जाती है। तो एडवांटेज है सेक्शन 9 केस करने का, इसमें बचाव मिलता है काफी आपको। बात समझ में आई कि ना?
और बात समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।